नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सफलता का सही मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि वास्तविक सफलता किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि सफलता कितने तरह की होती है? क्या आप जानते हैं कि जो सफलता संसार देखता है या जानता है, जिसे सफलता मानता है, दरअसल वो सफलता है ही नहीं। सफलता का मतलब वो नहीं जो हमें संसार में दिखती है। सफलता एक ऐसा भेद है जो इसे सही से जान लेता है, वो स्वर्ग समान जीवन जीता है। जो सफलता के सही मायने जानता है, दरअसल जीवन के सुख का असली आनंद केवल वही लेता है। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलने वाला है हम लोगों को, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी स्टूडेंट से अगर हम बात करें तो उसके लिए सफलता का मतलब है स्कूल में प्रथम स्थान पर आना। जो डॉक्टरेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए सफलता का मतलब है डॉक्टर की डिग्री को हासिल करना। कोई इंजीनियर बनकर सफल होना चाहता है तो कोई बैंकर बनकर सफल होना चाहता है। दोस्तों, कोई उधार का पैसा मिलने पर सफलता की खुशी मनाता है तो कोई कर्ज मुक्ति की सफलता चाहता है। कोई देश का बड़ा नेता बनकर सफल होना चाहता है तो कोई उच्च अधिकारी बनकर सफल होना चाहता है। कोई फैक्ट्री का मालिक बनकर सफल होना चाहता है तो कोई नौकरी पाकर सफल होना चाहता है। कोई व्यापार में सफलता चाहता है तो कोई विदेश यात्रा करने में सफलता देखता है। दरअसल सफलता के लिए सबका अलग अलग नजरिया है। संसार केवल बड़ी उपलब्धि, बड़ी धन संपत्ति का मालिक बन जाने को सफलता मानता है और इसीलिए वो धन कमाने के लिए अलग अलग रास्ते भी चुनता है। लेकिन क्या धनवान बनना ही सफलता है? दोस्तों, धनवान बनना भी सफलता नहीं है। हालांकि लोगों को यही लगता है कि जो अमीर है, धनवान है, दरअसल वही सफल है। भले ही वो डॉक्टर बनकर अमीर हुआ हो, इंजीनियर बनकर अमीर हुआ हो, या किसी व्यापार को करके अमीर हुआ हो, या किसी और काम को करके अमीर बना हो, लेकिन सबका एक ही मानना है, जो बहुत अमीर है वही सफल है। परंतु जो भी ऐसा सोचता है, एक्चुअली में वो बिल्कुल गलत सोचता है। सफल वो नहीं जो बहुत धनवान है, सफल वो है जो तकलीफों से दूर है। दुनिया का हर वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास जीवन में एक भी समस्या है, एक भी तकलीफ है। जो जितना अधिक मशहूर है, प्रसिद्ध है, वो उतना अधिक दुखी भी है। जो जितना अधिक धनवान है वो उतना ही दुखी भी है, क्योंकि 100 में से 90 धनवानों के पास दोस्तों इतना काम होता है, इतनी समस्याएं होती हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। ना अपनों के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है, ना किसी सगे संबंधी के लिए समय है। और ये वही धनवान है जो किसी के मरने पर अगर चले जाते हैं ना तो इनका फोन लगातार बजता है। ये वही धनवान है जो किसी के मरने पर जाकर शव को शमशान ले जाने की सबसे ज्यादा जल्दी मचाते हैं। ये वही धनवान है जो बार बार घड़ी देखकर ये कहते हैं कितने बजे ले जाएंगे, समय तो हो गया, अब किसका इंतजार है? क्या आप इसे सफलता मानते हो? सबके पास अपनी अलग अलग तकलीफें हैं। कोई इसलिए दुखी है क्योंकि उसके ऊपर उसकी संपत्ति से अधिक कर्ज है। कोई इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास बहुत अधिक धन होने के बाद भी 1 मिनट का समय ना तो अपने परिवार के लिए है, ना किसी के मरने जीने के लिए है। जरा विचार तो करो, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो तकलीफ में है वो भला सुखी कैसे हुआ? और जो सुखी नहीं, उसकी सफलता का क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जो सुखी नहीं है वो सफल कैसे हुआ? है ना? वो सुख की तलाश में दिन रात दौड़ रहा है, परंतु वही सुख उससे कोसों दूर होता जा रहा है। ना तो ठीक से सो सकता है, ना ठीक से खा सकता है, ना ठीक से जी सकता है। हर पल दिमागी रूप से वो इतना व्यस्त होता है कि अपना भी होश नहीं रहता। दोस्तों से खाते पीते सोते जगते आते जाते हर पल दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि क्या क्रिएटिविटी करूं, क्या बड़ा करूं। आज अधिकांश लोग जो सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या आपको? दिमागी रूप से शांत का ना होना। जरा सोच कर तो देखिए, जो होश में ही नहीं है वो सुखी कैसे हुआ? और जो सुखी नहीं, उसकी सफलता का क्या मतलब हुआ? वो सारी दुनिया का धनवान होकर भी असफल ही रहता है। दोस्तों, एक्चुअली जो सुखी है ना वही सफल है। एक व्यक्ति जो धनवान तो बहुत है पर सुखी नहीं है, या तो वो अपनी संतान से दुखी है या फिर अपने मेहमान से दुखी है, या तो वो किसी सरकारी पचड़े से दुखी है या फिर अपने कारोबार से दुखी है ना? या उसकी फैक्ट्री या कारोबार में कोई ऐसी घटना हो गई जिससे वो दुखी है,
या तो वो कोर्ट कचहरी से दुखी है या किसी बीमारी से दुखी है। कोई ना कोई एक दुख ऐसा है जो उसे हर पल दुख में रखता है। जब वो दुखी है तो उसकी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ा अमीर क्यों ना हो जाए, एक्चुअल में वो असफल है। तो वो है जिसके जीवन में कोसों दूर तक लेश मात्र भी दुख नहीं। सफलता धन से नहीं नापी जाती दोस्तों, सफलता सुख से नापी जाती है। आप अपना जीवन कितने सुख से व्यतीत कर रहे हैं, यह है असली सफलता। जिसके जीवन में चिंता नहीं, एक्चुअल में वही सफल है। जिसके भीतर में शांति की लहर दौड़ती है, वही सफल है। जो वर्तमान और भविष्य को लेकर निश्चिंत है, दरअसल वो सफल है। जिसे सुबह सवेरे उठते ही किसी दुख के बारे में कोई एक भी विचार परेशान ना करता हो, बेचैन ना करता हो, वो सफल है। और ये सफलता आदमी अपनी दूरदर्शिता से पैदा करता है दोस्तों। ये सफलता धन के पीछे पागलों की तरह भागने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल कर अपने जीवन को अपने बेहतरीन मैनेजमेंट से तैयार करने से प्राप्त होती है। अमीर और धनवान के जीवन में हजारों टेंशन और तकलीफें भरी होती हैं, परंतु गरीब को एक ही टेंशन है, किसी तरह बस घर का गुजारा और बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाए। परंतु धनवान का जीवन वो जितना है उससे और अधिक इकट्ठा करने के चक्कर में लगा रहता है और इसलिए नई नई तकलीफों को भी आमंत्रित करता रहता है। गरीब के दुखों का अंत तो तब हो जाता है जब पारिवारिक गुजारा आराम से होना स्टार्ट हो जाता है, परंतु धनवान का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर सारी दुनिया की दौलत भी आ जाए तब भी वो समुद्र मंथन करने के चक्कर में लग जाएगा। बोले इसमें बहुत दौलत बची है, भी इसे भी निकालो बाहर। किसी धनवान के चले जाओ, आधा घंटे बैठे रहने के बाद पानी मांग कर पीना पड़ेगा आपको। वहीं किसी गरीब के यहाँ चले जाओ तो बिछ जाएगा आपके कदमों में। अब जरा विचार तो करो कि आपका जाना किसके यहाँ सफल हुआ? उनके यहाँ जिसने आपको अपने सर का ताज बनाकर आपको मान सम्मान दिया। और मान सम्मान तो केवल वही देता है दोस्तों जो सफल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फल केवल वही पेड़ देता है जिस पर फल लगे हों, यानी वही पेड़ जो अपनी परवरिश में सफल हुआ था। सफलता का मतलब है जरूरतें आराम से पूरी होती रहें, संसारिक भौतिकता और विलासिता को भोगने का कोई अंत नहीं है। और यही सबसे बड़ा दुख है और यही असफलता का बार बार बखान भी करता है। यही कहता है कि अगर आपके पास बड़ा बंगला नहीं है, बड़ी कार नहीं है, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप असफल हो। और इसी गाने को गाकर ये गरीब को झूठी सफलता के सपने दिखाते हैं और उसे दिन रात मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक उस सूखे पेड़ की तरह जो ये कहता है अरे ये तो खाली फल देता है, मुझे देखो मैं कितने काम आ सकता हूँ, मुझे जला लो, फर्नीचर बना लो या दरवाजे बना लो, मैं हर जगह काम आऊंगा। ये कौन कहता है? जो असफल है, सूखा पड़ा है। और जो सफल है वो कहता है मैं तुम्हें सारी उम्र भूखा नहीं रहने दूंगा, मीठे फल देता रहूंगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति सफल है वो मीठे फल की तरह शांति से जीवन जीता है, सुकून से जीवन जीता है, सुख में है। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप तकलीफों का अंत कर दो। ये तभी हो सकता है, तभी संभव है जब आप अपने आप को बैलेंस करके अपने जीवन में सुख शांति किन किन चीज़ों द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, इसकी तैयारी करें, इस पर फोकस करें, ना कि अपने जीवन में 100% समय अपने जीवन का धन इकट्ठा करने में गंवा दें। सफल वो है जो होश में रहकर सुख से जीवन का आनंद लेता है दोस्तों, वो नहीं जो दुखों की दलदल में फंसकर पूरे जीवन उस दलदल से बाहर निकलने में लगा देता है, अपने पूरा जीवन नोटों को इकट्ठा करने में लगा देता है, धन को इकट्ठा करने में लगा देता है और समय के नाम पर उसके पास कुछ नहीं बचता और लास्ट में जाकर के पता लगता है उसे आखिरी समय में कि मैंने पूरे जीवन सिर्फ दौड़ दौड़ के अपना समय खराब किया है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।